क्या 200 रुपए का नोट बंद होने वाला है? हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है तब से जब कल आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 200 रुपए के नोट को लेकर एक सबसे बड़ा फैसला लिया गया और इस फैसले के तहत बाजार से तकरीबन 137 करोड़ रुपए की मूल्य वाली करेंसी जो कि 200 रुपए के नोट थे उसको हटा भी दिया है बाजार से। आखिर क्यों? यही वजह है दोस्तों की कई लोगों को लग रहा है कि क्या 2000 रुपए के नोट की तरह आरबीआई 200 रुपए के नोट को भी बंद कर देगा। तो रुको जरा, आपको इस सवाल का जवाब भी मिलेगा इस वीडियो में कि आरबीआई ने 200 रुपए के नोट पर क्या बड़ा फैसला लिया और क्या नया प्लान है आगे सरकार का। इसके अलावा भी आपको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एमपीसी की मीटिंग समाप्त हुई और इसमें बैंक लोन की ब्याज दरों, यूपीआई की लिमिट समेत 5 बड़े फैसले लिए गए। अगर आप भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है, आप 200 रुपए के नोटों से लेन देन करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा आज इन 5 बड़े फैसलों को आम आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली है ना। तो चलिए दोस्तों एक एक करके 5 बड़े फैसले देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला तो देखिए रेपो रेट पर आरबीआई का बड़ा फैसला आ चुका है। त्योहारी सीजन में आम लोगों को महंगे लोन से राहत नहीं मिलने वाली है। वजह यह कि आरबीआई ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट नहीं बदली है, जबकि उम्मीद थी कि रेपो रेट में कटौती हो सकती है, लेकिन रेपो रेट में कटौती नहीं हुई है। तो सबसे पहला अपडेट तो आप समझ गए होंगे कि आपके होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन की फीस कम हो जाती अगर आरबीआई रेपो रेट कम कर देता तो। क्योंकि दोस्तों रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। जैसे हमारी बैंक लोन रेट क्या होती है, जिस रेट से हम बैंकों से लोन लेते हैं, यूजुअली 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 11, 12% तक भी कई बैंक लोन की इंटरेस्ट रेट लेते हैं। लेकिन रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर आरबीआई उल्टा बैंकों को लोन देता है, क्योंकि बैंकों को भी तो लोन लेने की जरूरत पड़ती है पैसे लेने की। तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है आपके होम लोन वगैरह की ईएमआई कम तो नहीं होगी, लेकिन बढ़ेगी भी नहीं। ये थोड़ी राहत की बात है, क्योंकि रेपो रेट अभी भी 6.5% पर बरकरार है। दूसरा फैसला दोस्तों यूपीआई लाइट की ट्रांजैक्शन लिमिट को भी बढ़ा दिया आरबीआई ने। यूपीआई लाइट का मतलब तो आप समझ रहे हो ना, जिसमें आपको पेमेंट करने के लिए पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती, पासवर्ड वगैरह डालने की, क्विकली आसानी से पेमेंट हो जाता है। तो इस पर अब आप वॉलेट में टोटल 3000 रुपए ज्यादा रख पाएंगे पहले के मुकाबले। इसके अलावा भी यूपीआई 123 पे की लिमिट को भी बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है, जो कि नॉन स्मार्टफोन यूजर्स के लिए यह सर्विस होती है यूपीआई 123, जिसमें आप कीपैड वाले मोबाइल फीचर फोन के जरिए भी किसी को यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा बड़ा फैसला देखिए आरबीआई ने हमारे देश की जो एनबीएफसीज हैं उनको भी चेतावनी दी। लेकिन कई सारी हमारे देश में ऐसी कंपनीज हैं जो बैंक नहीं है लेकिन लोन देती हैं, उन्हें एनबीएफसी कैटेगरी में गिना जाता है, जो खास करके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं। कई हाउसिंग फाइनेंसिस कंपनियां होती हैं, जैसे बजाज हाउसिंग हो गया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, ये कुछ लिस्ट में जो नाम देख पा रहे होंगे आप, ये सभी एनबीएफसी कंपनीज हैं। तो ये आजकल क्या कि लोन बहुत ज्यादा ही बांट रही है, तो इसको लेकर भी आरबीआई ने कहा, चेतावनी दी कि लोन जरा संभल कर बांटे, क्योंकि फिर एनबीएफसी कंपनी उसके घाटे में जाने और डूबने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और अब एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला देखिए दोस्तों 200 रुपए के नोटों को लेकर। आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि क्या 200 रुपए के नोट बंद होने वाले हैं। वजह यह कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ने बाजार से 200 रुपए के नोट वाली करीब 137 करोड़ रुपए के मूल्य की जो करेंसी है उसको वापस मंगा लिया। तो इसके पीछे कोई नोट बंद करने की प्लानिंग नहीं है, बल्कि दोस्तों इसकी वजह इन नोटों की खराबी बताई जा रही है, यानी कि ये नोट गंदे हो गए या कटे फटे होने की वजह से आरबीआई ने इन्हें मार्केट से हटा दिया। ये वजह की 200 रुपए के 137 करोड़ के मूल्य की करेंसी वापस मंगाई आरबीआई ने, क्योंकि गंदे हैं, कटे फटे हैं, सड़े गले नोट हैं, तो इन्हें हर कोई लेता नहीं है, चलन में ये बाहर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो बैंकों के जरिए आरबीआई ने इन नोटों को वापस कलेक्ट किया और रिजर्व बैंक में मंगाया। तो आप ये टेंशन ना लें कि कहीं मतलब 200 रुपए का नोट बंद तो नहीं हो रहा है। ऐसा कोई फैसला आरबीआई ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है। सारा दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, दिसंबर 2028 तक गरीबों को फ्री अनाज मिलता रहेगा। गरीबों के लिए मोदी कैबिनेट की बैठक में आज ये बड़ा फैसला लिया गया, जो राशन कार्ड पर गरीबों को मुफ्त राशन मिलता है, उस योजना को सरकार ने बढ़ाकर दिसंबर 2028 तक एक्सटेंड कर दिया है।